नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी व्यूअर्स को उड़ान आईएएस अकादमी की तरफ से नव वर्ष की मंगल कामनाएं। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित होने वाली झांकी में वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ की थीम क्या होगी? The tableau to be displayed on Republic Day will have the theme of छत्तीसगढ़ for the year 2021। ठीक, आपको पता होगा कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ नई दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन होता है, झांकी निकलती है। ठीक है, और वहां पर अलग अलग राज्य जो है वो अपने संस्कृति से संबंधित या किसी एक विशेष थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी या झांकी लगाते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में, है ना, हमारे 26 जनवरी आने वाला है, तो इस 26 जनवरी के लिए छत्तीसगढ़ की जो झांकी है उसकी थीम क्या होगी? आपके पास ऑप्शन में है आदिवासी संस्कृति, लोक आभूषण, लोक वाद्य यंत्र या आदिम कलाकृतियां। तो याद रखेंगे, इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी है उसकी थीम है लोक वाद्य यंत्र। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाद्य यंत्र जो है वो प्रचलित हैं, जो अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग पर्वों में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका धनकुल हो गया, मुयांग हो गया, झाप हो गया, झिरनी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये जो थीम है उसकी एक झलक दिखा देते हैं। तो ये है वो प्रदर्शनी जो कि आगामी गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदर्शित होने जा रही है। ठीक, बहुत सुंदर है और आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, इसको बोला जाता है धनकुल, जो कि सूप और ये जो झिरनी है बांस की, इसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से मांदर है, आपका नगाड़ा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस की थीम है वो किस पर आधारित है? लोकवाद्य यंत्रों पर आधारित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है? अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन which city of Chhattisgarh has been announced to be awarded in the category of best performing municipalities? ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में महासमुंद, कोरबा, डोंगरगढ़ और नारायणपुर। ठीक, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र के लिए संचालित की जा रही है, इसके सफल संचालन के लिए राज्य की तरफ से दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक संचालित की जा रही है मोर जमीन मोर मकान योजना और दूसरा है राजीव आश्रय योजना। इन दोनों योजनाओं के बारे में हम पहले भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोर जमीन मोर मकान योजना है, ये जो मॉडल है इसकी काफी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है केंद्र स्तर पर और इस मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में किस नगरीय क्षेत्र को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है? किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। ठीक, तो याद रखेंगे जो डोंगरगढ़ है इसका चयन किया गया है पुरस्कृत करने के लिए। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक, इन दोनों योजनाओं को भी याद रखेंगे। देखिए, बेसिकली ये जो मोर जमीन मोर या मकान योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो हितग्राही होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ताकि वो अपना घर बना सके। वहीं राजीव आश्रय योजना जो है इसके अंतर्गत बना बनाया मकान, जिसको फ्लैट है ना, फ्लैट उनमें प्रदान कर दिया जाता है। ठीक, तो बेसिकली इसमें पैसा दिया जाता है और इसमें बना बनाया मकान दिया जाता है। ठीक, ये दोनों योजनाएं आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर 2020 तक राज्य के कितने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा चुका है? पैडी हैज बीन परचेस्ड ऑन सपोर्ट प्राइस फ्रॉम हाउ मेनी फार्मर्स इन द स्टेट टिल 31 दिसंबर 2020 इन खरीफ मार्केटिंग ईयर 2020-21। ये साल जो है वो 31 दिसंबर 2020 को खत्म होने वाला है और इस स्थिति का प्रश्न एक बनता है। ठीक, तो याद रखेंगे
कि खरीफ वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर 2020 तक कुल 12,88,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा चुकी है। ठीक, अब धान खरीदी से कुछ बेसिक फैक्ट है अब धान खरीदी से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो आपको बता दूं कि इस साल, ठीक है, इस खरीफ वर्ष में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या है 2305। देखिए वर्ष 2019-20 में जब धान खरीदी की गई थी तो उस समय कुल 2048 धान खरीदी केंद्र थे, यानी कि कुल 257 धान खरीदी केंद्र नए बनाए गए हैं इस खरीफ वर्ष में। ठीक, और इस खरीफ वर्ष में कुल 21,29,764 किसानों ने धान खरीदी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीयन कराया है। ठीक है, जिनमें से 12,88,000, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने लोगों ने अपने धान की बिक्री कर ली है। ठीक, और अगर अभी तक कुल धान खरीदी की बात की जाए तो कुल 49,97,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेने चाहिए। ठीक, कि वर्तमान स्थिति में धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है 2307। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई तो 257। कितने किसानों ने पंजीकरण करवाया तो 21,29,764। और अद्यतन यानी कि 31 दिसंबर की स्थिति में कितनी धान खरीदी की जा चुकी है तो 49,97,000 मीट्रिक टन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर 2020 तक किस जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है? Which district has purchased the most paddy in खरीफ मार्केटिंग ईयर 2020-21 till 31st दिसंबर 2020? आपके पास ऑप्शन में महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और राजनांदगांव। तो आपको बता दें कि महासमुंद में कुल खरीदी की गई है कितनी, 3,26,336 मीट्रिक टन। वहीं अगर जांजगीर चांपा की बात करें तो जांजगीर चांपा में कुल 4,90,425 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। बिलासपुर की बात करें तो 2,68,273 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। और राजनांदगांव में कुल धान की खरीदी हुई है अद्यतन 4,18,207। ठीक, तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी जांजगीर चांपा जो है वो हमारे यहां सर्वाधिक धान उत्पादक क्षेत्रों में से है। ठीक है, जांजगीर, महासमुंद ये क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक धान उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एकदम फैक्ट को याद रखें कि वर्ष 2020-21 के दौरान 31 दिसंबर 2020 तक जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री ओम प्रकाश राठिया जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? रिसेंटली श्री ओम प्रकाश राठिया हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? आपके पास ऑप्शन में बिंद्रानवागढ़, धर्मजयगढ़, महासमुंद और राजनांदगांव। तो याद रखेंगे श्री ओम प्रकाश राठिया जी जो थे वो कहां से विधायक थे, धर्मजयगढ़ से। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखेंगे इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने प्रदेश के 7 जिलों में 2 जनवरी को मॉक ड्रिल किया जाएगा, इन जिलों में शामिल नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रिपरेशन विल बी टेस्टेड ऑन 2 जनवरी इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मॉक ड्रिल? आपके पास ऑप्शन में है रायपुर, सरगुजा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही और कांकेर। तो याद रखिएगा कि 4 राज्यों में वैक्सीनेशन के सफल ट्रायल के बाद केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों की राजधानियों में इसके ड्राई रन के निर्देश दिए हैं, यानी कि जितने भी राजधानियां हैं, जितने भी राज्य हैं हमारे, उनकी राजधानियों में ड्राई रन कराया जाए, वहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां परखी जाए, चेक किया जाए कि कहां पर कितना वैक्सीनेशन किया जा सकता है, कितना स्ट्रेंथ है। और इसके लिए जो प्रथम चरण चलाया जाएगा उसमें कुल 34,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी कि उतने लोगों को वैक्सीन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में बताया है कि कुल 7 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन की तैयारी परखी जाएगी। ठीक, तो उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर राज्य की राजधानी यानी कि रायपुर तो इसमें शामिल होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य 6 जिले कौन कौन से हैं? एक है आपका सरगुजा, एक है आपका दुर्ग, एक है आपका राजनांदगांव, एक है आपका बस्तर, एक है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही और एक है आपका बिलासपुर। तो ये कुल 7 जिले हैं, रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर। यहां पर प्रथम चरण की वैक्सीनेशन जो है उसको परखा जाएगा, अभी वर्तमान में जो मॉक ड्रिल किया जाएगा उसके अंतर्गत। ठीक, 2 जनवरी को इसका मॉक ड्रिल किया जाना है, इसको याद रखिएगा। 4 जनवरी को डेट था लेकिन इसको प्रीपोन कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें आप प्रश्न में देखेंगे तो रायपुर शामिल है, सरगुजा शामिल है, गौरेला पेंड्रा मरवाही भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है? कांकेर शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कांकेर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की वैधता कब तक के लिए विस्तारित कर दी गई है? टू एनकरेज द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हाउ लॉन्ग द वैलिडिटी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फूड प्रोसेसिंग मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू? आपके पास ऑप्शन में 31 अक्टूबर 2024, 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2026 या 1 अप्रैल 2024 तक। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन, ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2012 में और ये चालू किया गया था वर्ष 2017 तक के लिए, यानी कि 5 वर्ष तक के लिए इसको प्रारंभ में लाया गया था। लेकिन हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये जो 2017 में खत्म कर दिया गया था इसको पुनः एक बार प्रारंभ कर दिया गया है वर्ष 2024 तक के लिए। अब वर्ष 2024 में जिस दिन हमारी उद्योग नीति खत्म होगी उसी दिन इसका अंतिम दिन होगा, यानी कि अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो उद्योग नीति के पैरेलल चलेगी अब कौन? छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन। ठीक है, हाल ही में शासन द्वारा वनोपज, हर्बल उत्पाद और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए वनांचल उद्योग पैकेज की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत सभी विकास खंडों में फूड पार्क बनाए जाने की एक योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन जो है इसका अंतिम दिन कब होगा? 31 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, इतने तारीख तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला स्वावलंबन पुस्तिका किस विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है? विच डिपार्टमेंट हैज पब्लिश्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विमेन सेल्फ रिलायंस इन रूरल इकोनॉमी? ठीक है, तो बेसिकली ये एक पुस्तिका है जिसका हाल ही में प्रकाशन किया गया है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस विभाग के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। आपके पास ऑप्शन में वन विभाग द्वारा, श्रम विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो याद रखिएगा इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है वन विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, इनकॉम्पिटेबल जो पेयर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन है कि नहीं? बिल्कुल यही है। अभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF, ठीक है, कौन है वर्तमान में? श्री राकेश चतुर्वेदी, ये भी सही है। अगला है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, ये भी सही है। वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? शिव कुमार डहरिया जी हैं। ठीक, अध्यक्ष नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण श्री सुनील कुजूर, नहीं ये गलत है। ठीक है, वर्तमान में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? NRDA, नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे पूर्व मुख्य सचिव कौन? श्री RP मंडल। RP मंडल जी जो है वो अभी वर्तमान में NRDA के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ठीक, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न राज्य अलंकरण से संबंधित है। प्रश्न है, दाऊ मंद्रा जी सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? द रिसिपेंट ऑफ दाऊ मंद्रा जी सम्मान 2020 इज, आपके पास ऑप्शन में श्री शिव कुमार दीपक, श्रीमती पूर्णश्री राउत, श्री कल्याण महाराज या श्री अनुज शर्मा। तो ये प्रश्न आपके लिए ब्रेन बूस्टर है।
आप इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वर्ष दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 किसको प्रदान किया गया है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।